मैं 2015 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड फिल्म विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की बात करूंगा। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.0 और रोटेन टोमेटोज़ में 26% और ऑडियंस स्कोर 92% है। ये फिल्म की रेटिंग भले ही कम हो, लेकिन ये फिल्म ग्रिपिंग है और आपको बोर नहीं करेगी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक हंचबैक को दिखाया जाता है। हंचबैक का मतलब हुआ कुबड़ा इंसान जो कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। वो सर्कस में जोकर था। वो खुद की ही कहानी नरेट कर रहा था, कैसे वो सर्कस में एक काम करता है, लेकिन वो शो ख़त्म होने के बाद एक डॉक्टर भी है। उसे दुनिया बहुत ही अलग दिखती है। मतलब वो इंसानों को देखकर बता सकता है कि उन्हें क्या तकलीफ़ है और क्या ट्रीटमेंट चाहिए। एक दिन शो के दौरान लोरी ली नाम की लड़की परफॉर्म कर रही थी। वो परफॉर्म करते हुए ज़मीन पे ऊंचाई से गिर जाती है। उसके लंग्स के पास के हड्डी टूटने से वो सांस नहीं ले पाती। तभी विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम का बंदा और हंचबैक उसकी मदद को जाते हैं। हंचबैक देखते ही समझ जाता है कि उस लड़की को क्या दिक्कत है, और फिर वो विक्टर की हाथों से उसका स्टॉपवॉच मांगता है और स्टॉपवॉच की मदद से उसके हड्डी को ठीक कर उसे दोबारा सांस लेने में के काबिल बना देता है। ये देखकर विक्टर इम्प्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर उस हंचबैक को उस रात में सर्कस वाले अच्छे से नहीं रखते। उस रात को हंचबैक को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, लेकिन विक्टर उसे निकाल अपने साथ भगा लेता है। उसका पीछा करते हैं सर्कस वाले, लेकिन पकड़ नहीं पाते। वो अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ते से विक्टर के घर पे पहुंचते हैं। वो विक्टर वो विक्टर का घर एक एक्सपेरिमेंट लैब से कम नहीं था। वहाँ पहुंचते ही विक्टर हंचबैक को ठीक कर देता है। पहले वो हंचबैक के बैकबोन पे जमी लिक्विड को निकालता है, फिर उसके हड्डियों को सेट करने के लिए लेदर बेल्ट बांध देता है उसके बैकबोन पे। हंचबैक असल में हंचबैक नहीं था, बस सर्कस वालों ने उसे अपने फ़ायदे के लिए उसे ऐसा कर दिया था बचपन से ही। फिर विक्टर उसे एक नाम देता है, आइगोर स्ट्रॉसमैन। विक्टर कहता है कि आइगोर उसका पुराना पार्टनर था जो एक बार कुछ काम करने गया था और आज तक वापस नहीं आया। उसे नहाकर रेडी होने को बोल विक्टर अपने बेसमेंट में चला जाता है। रेडी होकर आइगोर खुद को देख यकीन ही नहीं कर पाता है कि वो क्या से क्या बन गया है। अगली सुबह सर्कस में पुलिस आती है ताकि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकें। सब कुछ चेक और पता करने के बाद इंस्पेक्टर रॉडरिक डिसाइड करता है कि इस मैटर को हटाओ। तभी उसे विक्टर की पोटली मिलती है जो कि गिर गई थी जब रात को विक्टर सर्कस वालों से बचकर भाग रहा था। उस पोटली और आइगोर की स्केच को देखकर वो बोलता है कि स्केच की पोस्टर पूरे शहर में लगवा दो, मुझे उन्हें पकड़ना है, वो वांटेड है। आइगोर फिर यहाँ पर जागता है सुबह को, विक्टर को ढूंढता है। उसे विक्टर का नोट मिलता है कि विक्टर बाहर गया है, वो डिनर तक आ जाएगा और उसने आइगर के लिए नए कपड़े रखे हैं। आइगर नए कपड़े पहन चिस्विक हॉस्पिटल जाता है जहाँ लोरी ली एडमिट थी। वहाँ लोरी ली की ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रही थी, तो आइगर एक नर्स को कुछ पैसे देता है और ज़्यादा ध्यान रखने को कहता है। लौटते वक्त उसे खुद की और विक्टर की वांटेड पोस्टर दिखती है और वो डर जाता है। और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला रॉडरिक विक्टर की पोटली को खोलता है और उसे एक लायनेस का कटा हुआ पैर मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा जिद में आ जाता है विक्टर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे विक्टर के बारे में ये मतलब विक्टर ऐसे और भी सारे इंसिडेंट मिले थे जिसमें बहुत सारे जानवर के पार्ट्स मिसिंग थे, तो उसे शक था विक्टर पे ही। अब आइगर घर जाकर विक्टर के पोस्टर को दिखाता है। विक्टर उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अब पुराने हंचबैक नहीं रहे हो कि कोई तुम्हें पहचान भी पाएगा। और विक्टर विक्टर के लिए तो ये सब कोई नई बात नहीं है, सब कई बार उसके साथ हो चुका है। फिर विक्टर उसे डिनर करने को कहता है। डिनर टेबल पे आइगर विक्टर से पूछता है कि तुम सर्कस क्यों आए थे और तुमने मुझे क्यों बचाया। विक्टर बताता है कि सर्कस में मैं मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स लेने आता हूँ, और तुम आइगर मेरे दोस्त, तुम एक करिश्मा हो। फिर विक्टर आइगर को अपना एक रिसर्च दिखाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली को यूज़ कर कर वो सिर्फ आँखों को ज़िंदा कर देता है। मतलब जैसे ही बिजली पास करती है आँखों में तो वो आँखें रोशनी में रिएक्ट करने लगते हैं। ये देख आइगर खुश होता है, लेकिन विक्टर को बताता है कि तुमने आँखों की नर्व्स अच्छे से नहीं लगाई थी, इसलिए एक बार में एक ही आँख रिएक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर विक्टर थोड़ा हैरान होता है कि उसकी एक्सपेरिमेंट के कोई नेगेटिव कैसे निकाल सकता है, लेकिन खुश भी होता है कि उसी के जैसा कोई इंटेलिजेंट इंसान उसे मिल गया है। फिर विक्टर उसे अपनी सारी बुक्स और रिसर्च बताता है और कहता है अब से ये बुक्स तुम्हारी भी हैं और अब से तुम मेरे असिस्टेंट हो। विक्टर को और भी बड़े पैमाने में एक्सपेरिमेंट करने थे। वो बेसमेंट से ब्रेन, लंग्स और भी बॉडी पार्ट्स देता है जो उसने मरे हुए जानवर के रखे थे, और आइगर को इन्हें चेक करने को कहता है।
ये सब ठीक से काम तो कर रहा है ना, क्योंकि वो बेसमेंट में कुछ तो कर रहा था जो कि वो आइगर को भी बताता नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस वाला रॉडरिक ये देखता है कि जानवरों के कौन कौन से पार्ट्स गायब हुए हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। आइगर लोरेली को मिस करता है। उसे लोरेली की बहुत ही फिक्र थी। एक शाम उसे असली आइगर के लिए आया हुआ लेटर मिलता है। वो उसे खोलकर पढ़ने ही वाला होता है कि विक्टर आकर उस लेटर को ले लेता है और उसे कहीं चलने को कहता है। वो टाउन के बाहर एक पार्टी में जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। आइगर को लोरेली मिल जाती है वहाँ पे। पहले वो नहीं पहचानती है उसे, फिर थोड़ा ध्यान देने पर और आइगर खुद भी उसे बताता है कि वो कौन है, और फिर आइगर अपना नाम बताता है और वो उसे खुद की जान बचाने के लिए शुक्रिया भी बोलती है और बहुत ही खुश होती है उससे मिलकर। फिर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, तभी विक्टर आता है और उन्हें डिनर के लिए ले चलता है। विक्टर लोरेली के को भी ये बता देता है कि वो किस चीज़ के पीछे है। वो डेथ से लाइफ बनाने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। वापस लौटते वक्त विक्टर आइगोर से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से मिलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने साइंस में ज़रा भी विश्वास ही नहीं है। घर पे विक्टर इस बारी आइगर को बेसमेंट में ले जाता है और अपना काम दिखाता है। एक मरा हुआ चिंपैंजी जैसा कुछ। आइगर पूछता है ये कौन है। विक्टर कहता है गॉर्डन। गॉर्डन शायद से सर्कस का चिंपैंजी होगा जो कि मर गया है। उस पे विक्टर का प्लान था कि दोबारा से जान डालने का, तो वो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करता है। गॉर्डन मूवमेंट दिखाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करा था। वो सिर्फ चेक करना चाहते थे कि ये एक्सपेरिमेंट काम करता है कि नहीं। विक्टर बताता है कि तुमने जो ब्रेन्स और लंग्स और स्पाइन जो ठीक करा था ना, ये मैंने गॉर्डन पे लगाया है और इसे बनाया है। आइगर थोड़ा टेंस्ड होता है एक्सपेरिमेंट के पहले तक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट से हम कुछ भी नए टाइप के प्राणी बना सकते थे, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर। लेकिन बाद में बहुत खुश भी होता है। विक्टर कहता है हम कल कॉलेज जाएंगे और वहाँ सबको ये अपना काम दिखाएंगे। और विक्टर अब से आइगर को अपना असिस्टेंट नहीं, पार्टनर बनाता है। आइगर लोरेली को लेटर भेजता है कि रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में आ जाना रात को 8 बजे। वो कॉलेज में जाते हैं और सबको बताते हैं हॉल एच में आ जाओ, सारे सारे आ जाओ। बहुत ही बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन होने वाली है, लेकिन सिर्फ 8 ही लोग आते हैं। वो जब सबको बताता है कि वो क्या करने वाले हैं, सब हंसने लगते हैं। पहले ट्राई में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और गॉर्डन के अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और आधे लोग चले जाते हैं। दूसरी बार भी फेल हो जाता है। तीसरी बार भी वो ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार विक्टर कहता है कि फुल पावर यूज़ करो, और फिर यूज़ करते ही गॉर्डन जिंदा हो जाता है। बचे हुए 4 लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर, लेकिन गॉर्डन जागकर बेकाबू हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आइगोर उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। आइगोर एक लैब में जाता है गॉर्डन का पीछा करते हुए, और वहाँ पे गॉर्डन उस पर हमला कर देता है। गॉर्डन को पकड़ने की कोशिश में आइगोर और गॉर्डन दोनों ही सीढ़ियों से लटक जाते हैं। विक्टर आकर उन्हें गिरने से बचा लेता है, लेकिन फिर आइगोर कहता है कि उसे मार दो विक्टर, और विक्टर को ना चाहते हुए भी गॉर्डन को मारना पड़ता है। अब वो अपने घर वापस आ जाते हैं। वहाँ पे फिनेगन नाम का बंदा आता है। वो भी था प्रेजेंटेशन के टाइम, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था एक्सपेरिमेंट को देख के। वो इंग्लैंड की तीसरी सबसे अमीर परिवार का बेटा है, तो वो विक्टर को उसकी एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू करने को कहता है और फंडिंग वो करेगा। विक्टर यह सुनकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन आइगर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये जो बनाया है वो जीवन नहीं था, वो बेकाबू मॉन्स्टर था। हमें ये नहीं करना चाहिए। विक्टर उसकी बातों से थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर आइगर को वो समझाता है कि यही हमारी डेस्टिनी है, तुम्हें ये समझना होगा। विक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए इतना पागल होता है कि वो कहता है कि अगर फिनेगन मुझे और भी ऐसे मॉन्स्टर को भी अगर बनाने को कहे ना, मैं फिर भी इन्हें बनाऊंगा, और तुम्हें साथ देना भी होगा, क्योंकि तुम मेरे ही कारण यहाँ तक हो। विक्टर किसी भी हद तक जाने को तैयार था एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, और उसका भी एक कारण है जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। अगली सुबह वो पुलिस वाला रॉड्रिक आता है विक्टर से मिलने। उसे भी ये पता चल जाता है कि कॉलेज में कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो विक्टर से जानना चाहता था कि क्या हुआ था। वो विक्टर को धमकी भी देता है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। विक्टर कहता है कि आप लीगल नोटिस लेकर आओ, फिर जो करना है कर लेना, तब तक के लिए आप जा सकते हैं। अगले सीन में आइगर लोरेली के साथ होता है। लोरेली उसे समझाती है कि तुमने जो उस दिन दिखाया उसका कोई सोल नहीं था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आइगोर कहता है कि विक्टर ने मुझे बचाया है
उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लोरेली उसे बस यही कहती है कि कभी खुद को दोबारा से बुली मत होने देना, और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके लिए स्टैंड लो। फिर वो चली जाती है। घर के गेट पे आइगोर प्रैक्टिस करता है कि वो विक्टर को क्या कहकर मनाएगा कि विक्टर ये एक्सपेरिमेंट रोक दे। तभी एक लंबा सा इंसान आता है विक्टर से मिलने। वो विक्टर के फादर होते हैं। वो उसे बताते हैं कि कॉलेज से तुम्हें निकाल देने की बात हो रही है, तुम कॉलेज नहीं जाते हो। विक्टर कहता है, मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वो कॉलेज के काम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पापा उसको कहते हैं, तुम फ्रैंकेनस्टीन के नाम पे धब्बा हो। हेनरी होता तो सही होता, तुम किसी काम के नहीं। फिर विक्टर को एक चाटा मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उसके पापा। विक्टर उदास हो जाता है। उसके बाद आइगोर विक्टर के नए ह्यूमन प्रोजेक्ट का डिज़ाइन देखता है और फिर उसकी गलतियाँ निकालता है और उसे ठीक कैसे करते ये बताता है। ये सब सुनकर विक्टर थोड़ा ठीक महसूस करता है। वो अब एक ह्यूमन बनाना चाहते थे, लेकिन पिछली बार जैसी गलती नहीं करना चाहते थे। फिर वो नया डिज़ाइन बनाते हैं कि 2 दिल देंगे, 4 लंग्स देंगे, वो और बड़ा शरीर होगा, और नए बनाए हुए ह्यूमन को ऐसा बनाएंगे वो। उसको वो प्रोमीथियस नाम देते हैं। दूसरी तरफ रॉडरिक परेशान था कि वो कैसे विक्टर का काम को रोके और उसे पकड़ ले। उसी रात आइगर को लोरेली के साथ डांस पार्टी पे जाना था। विक्टर घर पे अकेला ह्यूमन डिज़ाइन पे काम करता है। अगले दिन जब आइगर वापस आता है विक्टर के घर, तो गेट पे रॉडरिक और उसके अन्य साथियों के साथ उन्हें देखता है कि वो मेन गेट को तोड़ रहे थे। रॉडरिक किसी भी कीमत पे विक्टर के काम को रोकना चाहता था। आइगर ये देख एक सीक्रेट गेट से अंदर जाता है उनसे छुपकर। विक्टर उसे एक और घर के अंदर गेट खोलने को कहता है और उस गेट से एक बर्फ में दबा इंसान निकलता है। विक्टर बताता है कि ये असली आइगर स्ट्रॉसमैन है। असल में असली आइगर की बर्फ में दबकर मृत्यु हो जाती है और विक्टर उसे ढूंढ लेता है। तो फिर विक्टर उसे ले आता है ताकि उसके पार्ट्स को यूज़ कर सके अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तभी वो पुलिस वाला रॉडरिक भी अंदर आ जाता है। उसने आइगर को, मतलब हंचबैक आइगर को देख लिया था सीक्रेट रास्ते से अंदर जाते हुए। वहाँ पे विक्टर और पुलिस पे लड़ाई होती है। पुलिस को हरा कर और अपने सारे इक्विपमेंट्स को लेकर, और जो नहीं ले सकते तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर, वो वहाँ से फिनिगन की गाड़ी में भाग निकलते हैं। फिनिगन को वो बताते हैं कि अब उन पे शायद कार्रवाई हो सकती है क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को गंदे तरीके से इंजर्ड कर दिया है। फिनिगन उन्हें स्कॉटलैंड भेजने का इंतज़ाम करता है जहाँ वो फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकें। आइगोर विक्टर को समझाता है कि हम जो कर रहे हैं ये मुझे सही नहीं लग रहा है, और आइगोर विक्टर का साथ नहीं जाता। विक्टर के स्कॉटलैंड को रवाना होते ही आइगर को फिनिगन बांध कर पानी में फेंक देता है मरने को, क्योंकि वो विक्टर के साथ नहीं दे रहा था। तो फिनेगन को लगता है कि आइगर फ्यूचर में इनके राज न खोल दे। आइगर किसी तरीके से अपने हाथों की रस्सियाँ खोल पानी में से तैर कर बाहर आता है। दूसरी तरफ रॉडरिक अपने सीनियर को बताता है कि विक्टर के घर पे उसे असली आइगर मिला जिसे विक्टर ने बर्फ़ पे जमा रखा था। सीनियर रॉडरिक को कहता है कि तुम्हें केस से निकाला जाता है क्योंकि तुमने बिना वारंट के विक्टर के घर पे रेड कर रहा था। अगले सीन में हम आइगर को लोरेली के पास देखते हैं। वो विक्टर के स्टॉपवॉच को हाथों में लेकर एक बात याद करता है। विक्टर उसे पास्ट में एक कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार वो और एक और जन बर्फीले तूफान में फंस गए थे, और जब तूफान रुकी तो उसके हाथों पे वो वॉच थी। आइगर पूछता है कि दूसरा इंसान कौन था। विक्टर विक्टर उसे कुछ नहीं बताता, और हम देखते हैं कि आइगर उस स्टॉप वॉच को खोलता है और उसमें हेनरी फ्रैंकेनस्टाइन लिखा होता है। इसकी कहानी भी हमें आगे पता चलेगी। अगली सीन वो विक्टर की हेल्प करने के लिए निकलता है, और वो अगला सीन कुछ हफ्ते बाद का होता है। लोरेली उसे रोकती है कि तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, इतने हफ्ते बाद तुम खड़े हो पाए हो, तुम मत जाओ। लेकिन विक्टर का बहुत फिक्र होता है टाइगर को, और वो जाता है उसकी जान बचाने के लिए। और वो लोरेली को कहता है कि विक्टर के कारण ही मैं जो हूँ आज यहाँ तक हूँ। तो लोरेली भी उसके साथ जाती है। एक कासल में विक्टर एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहा था। रास्ते में गार्ड्स होते हैं, उनका ध्यान भटकाती है लोरेली ताकि छिप कर आइगर वहाँ से कासल में जा सके। लोरेली को रॉडरिक पकड़ लेता है और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ कासल में जाने की तैयारी करता है। यहाँ आइगर कासल पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच विक्टर से सीक्रेटली मिलता है। विक्टर उसे देख बहुत ही खुश होता है। आइगर उसे बताता है कि फिनिगन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। फिर आइगर उसे बताता है
फिर आइगर उसे एक ही बात समझाता है कि ये एक्सपेरिमेंट रोक दो, क्योंकि अगर ये सही तरीके से नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर एक और मॉन्स्टर ना बन जाए। विक्टर नहीं मानता है उसकी बात। विक्टर कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसे दुनिया में नाम दिलवाएगा, तो फिनेगन का जो भी प्लान हो मैं ये तो करूँगा। तभी आइगर उसे एक राज खोलता है। वो विक्टर से कहता है, मैं समझ चुका हूँ विक्टर कि ये तुम क्यों कर रहे हो। आप सबको याद होगा कि कुछ देर पहले मैंने हेनरी फ्रैंकेनस्टीन की बात करी थी। तो हेनरी है कौन? तो हेनरी विक्टर का बड़ा भाई होता है, जो तूफान में विक्टर को बचाता हुआ मारा जाता है। आइगर विक्टर से कहता है कि तुम इसीलिए ये कर रहे हो ताकि तुम ये दर्द से बाहर निकलो। तभी विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपने भाई को दोबारा जिंदा करना चाहता हूँ। उस दिन मेरे कारण उसकी जान गई थी, तो आज मेरे कारण ही उसकी जान वापस आएगी। मैं सब कुछ बैलेंस करना चाहता हूँ। फिर विक्टर चला जाता है एक्सपेरिमेंट पूरा करने। ये बहुत बड़े शरीर का इंसान बना रहा था विक्टर, तो इसे बनाने के लिए उसे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है, जो कि बादल से निकलने वाली बिजली से ही मिल सकती है। तो फिर वो उस दिन मौसम बहुत ख़राब होता है, थंडर क्रैक हो रहे थे, तो वो मशीन को फुल पावर में रख कर आसमान में बलून्स, वो जो बलून होते हैं ना जिसमें इंसान बैठ कर जा सकते हैं, उसकी मदद से उसे थंडर का यूज़ करके प्रोमीथियस को ज़िंदा करता है। प्रोमीथियस मूवमेंट करना शुरू करता है। बंधे हुए तार टूट जाते हैं जिसमें प्रोमीथियस को रखा था, नीचे गिर जाता है प्रोमीथियस और सारे मशीन तबाह हो जाते हैं। तभी रॉडरिक भी वहाँ पर आ जाता है और प्रोमीथियस जाग कर चलना शुरू कर देता है। विक्टर उसके पास जाता है और कहता है, मेरे भाई, मेरे पास आओ मेरे भाई। तभी प्रोमीथियस रुक जाता है मूवमेंट करना, और विक्टर ये देखकर थोड़ा परेशान होता है, उसे मारता है, हिलाता है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करता। और विक्टर उदास होकर सोचता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मेरा भाई अब कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगा। तभी रॉडरिक एक गोली चला देता है प्रोमीथियस पे, और वो प्रोमीथियस को गोली लगकर उसे दर्द होता है, और फिर वो मूवमेंट वापस से शुरू कर देता है। और गुस्से में आकर विक्टर को वो सामने पाता है और विक्टर को बहुत ज़ोर का मारता है। फिर उस पर रॉडरिक बहुत गोली और चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, और फिर वो रॉडरिक को मार देता है। विक्टर आइगर को सॉरी कहता है और फिर बोलता है कि ये तो बेकाबू हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो डिसाइड करते कि वो प्रोमीथियस को मार देंगे। विक्टर एक भाले से मारता है उसे, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। फिर आइगर भी एक भाले से मारता है, उसे कुछ नहीं होता उसके बाद भी। फिर आइगर एक बिजली का झटका देता है, जिसके कारण प्रोमीथियस की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है, और फिर विक्टर एक और हथियार से उसके दिल पर हमला करता है और प्रोमीथियस मर जाता है। लेकिन तभी विक्टर को याद आता है कि उसने 2 दिल दिए थे प्रोमीथियस को, और वो आइगर को भागने को कहता है। फिर आइगर को प्रोमीथियस वापस दोबारा जाग कर मार गिराता है और विक्टर पे हमला करने को जाता है, लेकिन विक्टर किसी तरीके से एक और भाला यूज़ कर उसके दूसरे दिल में भी मारता है और उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। आइगर बेहोश हुआ पड़ा था। वो अगली सुबह होश में आता है और उसे लोरेली आकर मिलती है। उसे आइगर को वो विक्टर की चिट्ठी देती है। उसमें लिखा होता है कि डियरेस्ट आइगर, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ और तुम्हें तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी देता हूँ। मैं अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस पर रिसर्च करता रहूँगा जब तक पूरे तरीके से सक्सेसफुल ना हो जाऊँ। मैं समझ चुका हूँ इसमें क्या गलती हुई थी, तो मैं अगली बार इसे नहीं करने वाला ऐसी गलती। और जिस दिन मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करने वाला होऊंगा, तुम्हारी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो तुम्हें तब ज़रूर बुलाऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से रहना। और कहता है कि आइगोर, तुम ही मेरी ग्रेटेस्ट क्रिएशन हो, तुम्हारा दोस्त विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और फिल्म ख़त्म हो जाती है। भले ही फिल्म की रेटिंग कम हो, लेकिन आप ये ग्रिपिंग है, आप बोर नहीं होगे, लेकिन इसे ज़रूर आप देखें।